Hello students, welcome to the video lecture of Economics Standard 12. In the previous lecture, we have seen the concept of determinants of demand. Today, we will see the concept of law of demand, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन क्या है आ सकता है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके स्टेटमेंट देखते हैं, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक द फॉर्मूला रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और इसके अजम्पशंस है। मतलब ये लॉ को स्टडी करने के पहले हमें इसके अजम्पशंस को पढ़ना भी क्या है ज़रूरी है। मतलब ये अजम्पशंस अगर रहेंगे तो लॉ क्या है प्रॉपरली वर्क करेगा, या लॉ के रिजल्ट हमें क्या है एग्जैक्टिट्यूड मिलेंगे। ओके, लेट्स सी द लॉ ऑफ डिमांड। The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics. Okay, अब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का जो बुक इन्होंने लिखा था, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर ला कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, सो अल्फ्रेड मार्शल ने ये जो बुक लिखा था इसमें लॉ ऑफ डिमांड को मेंशन किया है। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, इन दोनों में क्या है फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, और एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, लाइक दैट द फंक्शनल रिलेशनशिप इज देयर। सो इट इंडिकेट्स दैट। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब क्या है, ये अदर थिंग्स हम सारे के सारे अजम्पशंस में पढ़ेंगे। ये इसको ही अदर थिंग्स बीइंग इक्वल को ही क्या बोला गया, एक फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है, दैट इज दी सिटेरस पेरिबस या सिटेरस पेरिबस। So according to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of the commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. वो जनरल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, जो हमने डिमांड के कंसेप्ट में भी पढ़ा था। क्या बोला गया है, when other things being equal, higher the price of the commodity, मतलब अगर वस्तु की कीमत क्या है ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या अगर वस्तु की कीमत क्या है कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या है बढ़ जाती है। एक जनरल स्टेटमेंट है, ओके, जो लॉ ऑफ डिमांड में जो यूज़ किया गया है ये डिमांड को भी अप्लीकेबल है। एक जनरल कंसेप्ट है। हम भी मार्केट में जाते हैं और कोई प्रोडक्ट अगर महंगा है तो हम कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, और वो प्रोडक्ट अगर सस्ता हो जाए तो शायद हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी के फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, स्थिर होने चाहिए। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, अगर वस्तु की कीमत क्या है बढ़ जाती है, डिमांड फॉर इट फॉल्स, उसकी डिमांड मांगनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस। सिंपल सेंस में भी वही बोला कि जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है डिमांड बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। Thus, there is an inverse relationship between the price and quantity demanded. ये स्टेटमेंट से एक तो बात ध्यान में आ गई कि कीमत और उसकी डिमांड दोनों में क्या है, इन्वर्स अपोजिट रिलेशनशिप है। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस एज। देखिए, सिंबॉलिकली या मतलब एक फॉर्मूला बेस हम इसको इस तरीके से क्या है इंडिकेट कर सकते हैं, दैट डी एक्स, ओके, डिमांड बोला गया है, वेयर डी स्टैंड्स फॉर द डिमांड, एफ इज द फंक्शनल रिलेशनशिप एंड पी स्टैंड्स फॉर द प्राइजेस, दैट वेरिएशन इन प्राइजेस। सो वेयर डी इक्वल्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डी क्या है, कमोडिटी की डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। एक्स जो है ये कमोडिटी को इंडिकेट कर रहा है। एफ स्टैंड्स फॉर द फंक्शनल या फंक्शन, दोनों में का जो भी है, एंड पी एक्स दैट प्राइस इट इज इंडिकेटिंग, ओके, द एब्रिविएशंस, एंड इट इज स्टैंड फॉर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब इसके अजम्पशंस है। अभी अजम्पशंस क्या होते हैं बेसिकली, देखिए, अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई, बिकॉज उस लॉ को अगर प्रॉपरली अप्लीकेबल करना है तो हमें अजम्पशंस को पढ़ना क्या है ज़रूरी है।
because assumption decide the applicability of the law. If one of the assumption is not there, the law will not be in the condition to apply. ओके, यह लॉ के जो है रिजल्ट क्या है, बदल जाएंगे. मतलब क्या हो जाएंगे, अपोजिट रिजल्ट मिलेंगे. प्राइस बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेंगी. प्राइस कम होंगी, डिमांड कम होंगी. सो लेट्स लुक एट द अजम्पशंस. प्राइमरी अजम्पशन है इसका. ओके, दैट लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस. पहला है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. देखिए लोगों की जो इनकम है, अब इनकम कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट मतलब स्थिर होनी चाहिए. क्योंकि अगर इनकम बदलेगी तो लोग पहले से ज़्यादा क्वांटिटी या उनकी स्पेंडिंग पावर क्या है इसमें बढ़ जाएंगी. तो लोगों की अगर स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है तो लोग चीज़ें महंगी होते हुए भी क्या है चीज़ों को परचेज करेंगे. सो इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट, देन कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट. लोगों का इनकम कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. इफ देयर इज अ राइज इन इनकम, अगर वस्तु की कीमत या लोगों का इनकम उत्पन्न अगर बढ़ जाता है, पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस. तो कीमत स्थिर होते हुए भी या बढ़ते हुए भी लोग क्या है ज़्यादा डिमांड करेंगे. तो दैट शुड नॉट बी देयर. दैट्स वाई द इनकम लेवल ओके जो है कंज्यूमर्स की या लोगों की कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए. नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. देखिए पॉपुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ ऑल्सो डायनामिक फैक्टर. हर दिन बदलता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है. ओके, सो ये भी क्या है, बदलना नहीं चाहिए. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया या वो पर्टिकुलर एरिया का जो भी है, ओके, लोग बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा होते हुए भी क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पीपल विल डिमांड मोर. So it is assumed that the size of the population remain unchanged. Any change in the size and the composition of the population of a country affect the total demand for the product. Obviously, अगर वो कंट्री का पॉपुलेशन अगर बढ़ जाता है, ओके, या कुछ लोग माइग्रेट होकर अगर वहाँ पे आते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिमांड ओके बढ़ेगी एट अ गिवन प्राइस. देन प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट. देखिए सब्सटीट्यूट गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट के जैसे बाकी के प्रोडक्ट्स की प्राइस कंपेयर करते हैं. ओके, जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था आपको मिनरल वाटर का. ओके, बिस्लरी और किनले या एक्वाफिना, ये तीनों कैसे सब्सटीट्यूट है. एक की भी प्राइस बदलती है तो इम्पैक्ट दूसरे पे आता है. बिस्लरी बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली किनले का सेल बढ़ जाएगा. तो ये भी चीज़ क्या है, होना नहीं चाहिए. It is assumed that the prices of substitute goods or substitutes remain unchanged. Any change in the price of the substitute will affect the demand for the commodity. Substitute में अगर बदलाव हुए तो क्या हो जाएगा, ओके, द डिमांड विल बी अफेक्टेड और प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएंगी, बदल जाएगी. देन प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन चेंज. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या होते हैं, इसके भी प्राइजेस कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट स्थिर होनी चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर बेसिकली द गुड्स विच आर डिपेंडेंट. मतलब एक की डिमांड करके नहीं होगी तो साथ ही साथ दूसरे की भी डिमांड करनी होगी. सो इट इज अज्यूम दैट द प्राइजेस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी चीज़ें प्राइजेस बदलनी नहीं चाहिए. इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल इफेक्ट द डिमांड फॉर अदर. एक का प्राइस बदल गया तो डिमांड दूसरे की क्या है, बदल जाएंगे. मतलब पेट्रोल कम हो गया तो व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी. देन नो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस. देखिए लोग हमेशा क्या है, भविष्य का अंदाज लेते हैं. और उनको एक अंदाज आएगा कि भविष्य में प्राइस बढ़ने वाली है तो वो आज चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे. या उनको लगता है कि भविष्य में प्राइस कम हो सकती है तो आज प्राइस कम होते हुए भी वो क्या है, कम क्वांटिटी में चीज़ें परचेस करेंगे. So they should not be in a condition to decide the future prices. It is assumed that the consumer do not expect any further changes in the price in the near future. If consumer expect a rise in the future price or prices in the future, they may demand more in the present even at a existing price. है कि नहीं. तो भविष्य में चीज़ों में कीमतों में जो बदलाव हो सकते हैं उसका अंदाज क्या है, लोगों ने नहीं लगाना चाहिए. देन नो चेंजेस इन द टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन एक्सेट्रा. जो भी लोगों के हैबिचुअल गुड्स है या फैशंस है, इसमें क्या करना चाहिए, उन्होंने बदलाव नहीं करने चाहिए. इट इज़ अज्यूम दैट कंज्यूमर्स टेस्ट
जो भी प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करते हैं, हैबिट्स, आदत, प्रेफरेंसेस, ओके, फैशन एक्सेट्रा शुड रिमेन अनचेंज। फैशन नहीं बदलना चाहिए, प्राधान्य क्रम नहीं बदलना चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं होने चाहिए। एनी चेंजेस इन दिस फैक्टर विल लीड टू अ चेंज इन द डिमांड। इससे क्या हो जाएंगे, डिमांड में बदलाव आ जाएंगे। Then another important point, that is no change in the taxation policy. Like we are having a गवर्नमेंट, ओके, जो अपेक्स बॉडी है, जो टैक्सेशन के रेट्स डिसाइड करती है और टैक्स कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसीज में भी बदलाव नहीं होने चाहिए। अगर टैक्सेशन अगर बढ़ जाता है तो लोग चीज़ों को कम परचेस करेंगे, क्योंकि टैक्सेशन बढ़ने से क्या होती है, प्राइस बढ़ जाती है। या टैक्सेशन कम हो गई तो प्राइजेस कम हो जाती है, तो डिमांड बढ़ जाती है। सो दोनों भी कंडीशंस नहीं होने चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी constant. Taxation policy of the government has a great impact on the demand of the various goods and services. Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of a taxation declared by the government. गवर्नमेंट जो टैक्सेशन डिसाइड करती है, कर डिसाइड करती है, उसमें बदलाव क्या है, नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या है, डिमांड के ऊपर पड़ता है। देन द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल एंड डायग्राम। नीचे इसको ही क्या है, एक्सप्लेन किया गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें एक शेड्यूल दिया गया है, ओके, और साथ ही साथ एक कर्व भी दिया गया है, ओके।